लड़की हूँ, घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं कितनी उम्र के लड़के को पढ़ा सकता। 10 साल बच्चे की जब उम्र हो जाए तो बस फिर आपके लिए उसको पढ़ाना जायज नहीं है, बेपर्दा होकर उसके सामने बैठना चाहिए। 10 साल से कम की गुंजाइश है। लोग यहाँ बात करेंगे, ये मौलवी लोग इतने बुनियाद पर 10 साल का बच्चा, ओ भाई आप अपनी उम्र भूल चुके हो। इंसान जब 10 साल का होता है ना, उसमें भरपूर ख्वाहिशात पैदा हो चुकी, बालिग नहीं होता वो, लेकिन ख्वाहिशात भरपूर तरीके से पैदा हो चुकी होती है। और उसी उम्र में लड़के बिगड़ते हैं, 9-10 साल की उम्र में, जिनको होमोसेक्सुअलिटी की आदत पड़ती है, महरम रिश्तों से सेक्स की आदत पड़ती है और जिना की तरफ जाते हैं। माँ बाप की तरफ से रोक टोक नहीं होती, एहतियातें नहीं होती। तो जिसकी भी आप हिस्ट्री में जाओगे ना, वो बताएगा कि मैं 9-10 साल की उम्र में बिगड़ना शुरू हुआ था। ये कह दिया कि 10 साल का जब बच्चा हो तो बिस्तर उसका अलग कर दो। और ये बच्चे फिर कभी इनकी खुफिया मजलिसों में जाके बैठे हैं, ये बातें कर रहे होते हैं एंटियों के बारे में। स्कूल में जाओ जरा, 9-9 साल 10-10 साल के बच्चे ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं, आप बोलोगे यार ये बच्चे हैं क्या है ये। तो और आजकल का बच्चा वो तो 6 साल में जो है ना 10 साल का हो जाता है। आपके बयान में सुना था कि सर ढांपना चारों अइम्मा के नजदीक फर्ज है और जहां फितने का अंदेशा ना हो वहां चेहरा छुपाने में रियायत है। घर में खानदान में इसका माहौल नहीं है तो क्या मुझे सर ढांपना शुरू कर देना चाहिए? जी करना चाहिए, और चेहरा भी छुपाना चाहिए। चेहरा छुपाना तो मैंने उन फनकाराओं अदाकाराओं के लिए गुंजाइश की बात की है जो बिल्कुल पर्दा नहीं करती, तो चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस्काफ ही ले लें। लेकिन नॉर्मली असल में तो चेहरे ही फितने का सबसे बड़ा जरिया है। जितने फितने हो रहे चेहरों से। अभी एक मैं वाकया सुनाता हूं। हमारा गार्ड है, गांव से आया है, उसने अपने गांव का वाकया सुनाया। उसने कहा बयान में बताएं ये वाकया। शम्स है ना हमारा गार्ड, इसने वाकया सुनाया। इनके गांव में, हालांकि गांव देहातों में बड़ा सख्त पर्दा होता है, इनके गांव में एक बंदे ने शादी की है, अपनी बीवी को पर्दा नहीं कराता था, वो अपने दोस्त के सामने ले आता था। दोस्त आशिक हो गया उसकी खूबसूरत बीवी पे। ये इश्क इतनी डेंजरस चीज है ना, बड़े बड़े जराइम जब ये चढ़ता है ना दिमाग पे, वो लिबरल बन के ना, ब्रॉड माइंडेड बन के कि यार कोई बात नहीं है, तो मेरा दोस्त है, बहन को भी भाभी भाभी कर रहा है, और अंदर से भाभी के लिए इश्क के जज्बात दिल में पैदा। वो लड़की नेक थी, वो उसको पता था मैं इसको नहीं ऐसे पटा सकता। क्या प्लान बनाया इसने कि यार अगर ये बेवा हो जाए ना तो मैं एक बेवा को सहारा देने की नीयत से इससे शादी करूंगा, रिश्ता भी मिल जाएगा, लोग भी मुझे क्या करेंगे। दोस्त के कत्ल का प्लान बनाया। उसको कहीं तन्हाई में, दोनों इतनी गहरी दोस्ती बचपन की कि वो कह रहे कोई शक ही नहीं कर रहा कि ये कत्ल कर सकता है। दरिया के किनारे गए और धक्का देके उसको दरिया में गिरा दिया। गुम हुआ क्योंकि देखने वाला कोई था नहीं। पुलिस तलाश कर रही है, उसके घर वालों से पूछ रही है तुम्हें किसी पे शक है? वो कह रहे हैं किस पे, कोई है ही नहीं दुश्मनी भाई। और दोस्त भी जनाब इंक्वायरी में साथ साथ। पुलिस आपको पता है इतनी हल्की नहीं होती जितनी हम समझते हैं पुलिस को। पुलिस ने कहा भाई पूरी इंक्वायरी की तो इसके साथ निकला था। रिश्तेदार कह रहे भाई ये हो नहीं सकता, ये बचपन का दोस्त है, बड़ा करीबी है, लेकिन ये इश्क का भूत ना, काबिल ने हाबिल को नहीं कत्ल कर दिया था अपने भाई को, बहुत खतरनाक भूत है। तो इंक्वायरी की वो, क्योंकि लाश गायब है, पता ही नहीं चल रहा भाई बंदे को मार के फेंका किधर है, तलाश छापे लग रहे हैं, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आ रहे हैं, नहीं पता चल रहा। पुलिस ने बोला कि भाई, पुलिस को शक हुआ कि भाई हमें तो लगता है यही बंदा है। फिर जब पूरी इंक्वायरी हुई ना, तो फिर जब उसको उठाया है तो नतीजा यही निकला, साबित यही हुआ, उसने इकरार किया फिर कि लेकर गया है और धक्का दिया। फिर दरिया से उसकी लाश निकली कहीं दूर जाके। तो ये है किसका नतीजा? बेपर्दगी का नतीजा, ब्रॉड माइंडेड बनने का नतीजा। तो उसका पता चला जी, उसको इश्क हो गया था। वो आके बैठती थी, हंस हंस के बातें होती थी, वो इतना पागल हो गया उसके ऊपर। तो उसके ख्याल आया कि यार इसको किसी तरह खत्म करो, बेवा से शादी होगी, लोग भी तारीफ करेंगे, और दोस्त की बेवा से दोस्त ही शादी कर सकता है भाई। तो भाई का, दोस्त का कत्ल कर दिया। तो वो मुझे आगे कह रहा था कि ये हमारे गांव में बेपर्दगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लोग इसको कह रहे हैं ब्रॉड माइंडेड, और बहन बना के ना आप देख रहे होते हैं उसको। तो पर्दे को प्रमोट करो भाई, फितना नहीं होगा। और आप यूरोप और अमेरिका को ना देखो, उनके यहां इस चीज को उन्होंने फितना समझना ही छोड़ दिया है, ठीक है ना, फितना समझना ही छोड़ दिया है। अच्छा, पर्दे में एक बड़ा फायदा यह भी है कि जब लोग शादी करते थे अपनी बीवी को छुपाते थे, तो बाज दफा बसूरत औरत से भी लोग शादी कर लेते थे, क्योंकि फेसबुक पे तो डालना नहीं है उसको, सही है ना।
दुनिया को दिखाना नहीं है। आपका दिल किसी पे आ गया, बाज दफा वो अट्रैक्टिव दूसरों के लिए नहीं होती, आपके लिए होती है। वो किसी बेवा पे दिल आ गया, किसी भारी भरकम औरत पे, ये होता है, ये मर्द के साथ होता ही है, कोई और मसलहत है। तो पर्दे में थी, पर्दे में रुखसत होके घर आ गई, आपके दोस्तों ने नहीं देखी, कोई तबसरा नहीं करेगा। अब बाज दफा मर्द का निकाह दिल चाह रहा होता है मैं यहां शादी करूं, उसको पसंद आ रही होती है, लेकिन वो फेसबुक और सोशल मीडिया के मयार की उसकी ब्यूटी नहीं होती, वो इनकार कर देता है कि जब मेरी दुल्हन के साथ तस्वीरें जाएंगी, मेरा कद छोटा दुल्हन का कद लंबा, मेरा कद लंबा दुल्हन का कद छोटा, तो ये पेयर अच्छा नहीं लगेगा, दोस्तों के लाइक्स कम आएंगे। अच्छे भले रिश्तों का इनकार करता है आदमी। तो पर्दे में अल्लाह ने औरत का बड़ा फायदा रखा है। भाई तेरी बीवी तुझे पसंद है, तू क्यों दोस्तों को दिखा रहा है? बुर्का पहना, उसको अपने घर में लाके अपनी इज्जत को अपने घर में बिठा। तुझे पता है, तेरी बीवी को पता है कौन कैसा है, छोड़ दे इस बहस को। और बाप वगैरह जो है ना, जिनसे पर्दा नहीं है औरत का, ससुर से, उनको इसमें दिलचस्पी नहीं होती ज्यादा। वो तो घर की बहू है, तो वो तो फिर बहू जब बन गई तो फिर तो उनकी इज्जत है ना, वो दोस्तों के लिए क्या है, वो तबसरा कर रहे होते हैं दोस्त। तो इसलिए भाई ये पर्दे में अल्लाह ने औरत का भी फायदा रखा है, मर्द का भी फायदा रखा है, आपकी बेटियों का भी फायदा है। आपकी बच्चियों में सारी थोड़ी खूबसूरत होंगी, लेकिन जब आपकी बच्ची से कोई शादी करके उसको फेसबुक पे डालेगा, आपको पता है, तो फिर वो आपकी बच्ची अगर थोड़ी सी भी शक्ल दबी हुई है, वो उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि दोस्त पूछेंगे हमारी वाली देख ली, अपनी वाली क्यों नहीं दिखा रहा, तो वो कहेगा यार वो दिखाने के काबिल नहीं है। ठीक है ना, मुझे पता है लोगों, हमारे 2007 में एक दोस्त ने शादी की, किसी को पता नहीं होगा किसकी बात कर रहा हूं, उनको भी नहीं पता चलेगा। तो शादी जब हुई है ना, तो वो अपनी बीवी की दुनिया को दिखा रहे हैं ना दोस्तों को, क्योंकि सब दोस्तों ने दिखाई है, वो भी दिखा रहे हैं, वो शक्ल अच्छी नहीं थी उसकी। तो उसके सामने तो लड़के कह रहे हैं अबे वाह माशाल्लाह भाभी बड़ी प्यारी है, मैंने नहीं देखी। मुझे आके कहने लगे वो दोस्त, बिल्कुल मुफ्ती साहब किसी काम की नहीं है, पता नहीं किससे किसको उठा के ले आया, अपनी बीवी की बेइज्जती करा रहा है कि नहीं करा रहा, हालांकि वो बंदा खुश है। तो भाई जब वो खुश है, तो जैसी ये शक्ल वो खुश है, तो आप भी खुश हो जाओ। लेकिन आपने तो दिखाई इस नीयत से कि आप बोले माशाल्लाह कितनी प्यारी भाभी है, तो उसके सामने तो कह रहे हैं, पीठ पीछे मेरे सामने आके कह रहे हैं साहब पता नहीं क्या उठा के ले आया है। तो मैंने कहा यार जब वो खुश है तो आपको क्या इससे कि क्या उठा के ले आया, तबसरा कर रहे होते हैं, तो अपनी बीवी की खुद ही तुम बेइज्जती करा रहे हो यार तुम। तो कल्चर यही होना चाहिए, आपकी बीवी आपके घर की चार दीवारी, उसको फेसबुक पे मत डालो, लोगों को तबसरे मत करवाओ, ठीक है ना, क्योंकि सारी औरतें खूबसूरत नहीं होती, अल्लाह ने पैदा ही नहीं की है ना, मेजॉरिटी तो दरमियानी शक्ल की होती है, और बहुत सारी बसूरत भी होती है, वो बेचारी क्या करेंगी। आप फेसबुक पे नहीं डालेंगे, लोग कहेंगे लगता है कोई दाल में काला काला है, बड़ा दीनी मजहबी बन गया। आप फेसबुक पे डालेंगे तो वही होगा, मेरे पास आके बोलेंगे मुसाहब क्या ले आया उठा के, तो क्यों बेइज्जती करवा रहे हो अपनी भी अपने घर वालों की भी। तो बेहतर है ना कि अभी से आप बोलो भाई हम अपनी घर की औरतों को दिखाते ही नहीं, हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है, जो है जैसी है घर की चार दीवारी में। समझता है कि नहीं समझता, तो इससे खुश रहोगे, दोस्त भी समझते रहेंगे पता नहीं क्या हूर लाया होगा जो छुपा रहे हैं।